नौजवान ने आतंकवादियों को मार गिराया। Come on! Everything's okay. मलिक को फिर से हिरासत में ले लो। ओके सर, गेट बंद करो। आज के मुख्य समाचार। उग्रवादियों के कब्जे से विमान की रिहाई। आज दोपहर एक नौजवान ने बड़ी दिलेरी से विमान में किसी गुप्त रास्ते से दाखिल होकर हाईजैक को नाकाम बना दिया। इस समाचार के मिलते ही लश्कर जीस्त के मुख्य नेता मलिक को दोबारा जेल में डाल देने के आदेश जारी किए गए। पूरा भारतवर्ष उस युवक की बहादुरी की सराहना कर रहा है जिसका नाम है करण मल्होत्रा। पता करो कौन है वो जिसने हमारे मिशन, हमारे मंसूबों को नाकाम किया है। हमसे टकराने की जरूरत आसमान के फरिश्तों ने नहीं की, तो फिर ये जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा कौन है? ढूंढो उसे और ढूंढ कर एक ऐसा सबक सिखाओ कि इस देश से बहादुरी का नामो निशान मिट जाए। पूजा, पूजा, तू ठीक तो है ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। खुश, मेरी तो जान ही निकल गई थी पगली। चंद घंटों में हजारों मौत मरा हूं मैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि। लेकिन तू उस प्लेन में पहुंची कैसे? तुझे तो मैं घर छोड़ के गया था। वो क्या है भैया, आपके जाने के बाद मुझे याद आया कि कॉलेज में एनुअल फंक्शन है और आप रात को लौटने वाले थे, तो मैंने सोचा कि तब तक तो मैं जाके आ भी जाऊंगी। मुझे क्या मालूम था कि वापसी में प्लेन हाईजैक हो जाएगा। आई एम सॉरी भैया, दोबारा ये गलती नहीं होगी। I love you too भैया। मिस्टर करण मल्होत्रा, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप देखते ही देखते नेशनल हीरो बन गए, जिसके लिए सरकार ने आपको वीरता पुरस्कार भी दिया। थैंक यू। पर जहां आपकी प्रशंसा लोग कर रहे हैं जी, वहां उन्हें हैरानी इस बात की है कि आपको प्लेन का खुफिया रास्ता कैसे मालूम था? बचपन से मुझे पायलट बनने का शौक था, क्योंकि मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे। मैं हमेशा उनसे प्लेन के बारे में कुछ ना कुछ पूछा करता था, इसलिए मुझे मालूम था कि कार्गो होल्ड के जरिए अंदर एंटर कैसे किया जाता है। आप क्या अपने आप को इतना ताकतवर समझते हैं कि उनके पास बंदूकें थी और आप निहत्ते ही अंदर घुस गए? जी, मैं समझता हूँ कि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए ताकत से ज्यादा जुनून की जरूरत होती है, और जुनून में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। अच्छा, वो कौन सा जुनून था जिसने आपको जान की बाजी लगाने पे मजबूर कर दिया? मोहब्बत, प्यार, इश्क से बड़ा कोई जुनून नहीं है, और उस प्लेन में मेरी मोहब्बत थी। बस उसी को बचाने के लिए मैं कूद पड़ा था। मिस्टर मल्होत्रा, आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, वो जो हमारे मुल्क और शांति के दुश्मन हैं, उन लोगों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरहदों पर खड़े हुए सिपाहियों से टकराना तो बहुत दूर की बात है। उन जैसों के लिए तो हिंदुस्तान का एक आशिक ही काफी है। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स लॉट। आज हमने आपकी मुलाकात नेशनल हीरो करण मल्होत्रा से करवाई।
नहीं। वैभव, तू ठीक तो है ना? बच गया यार, बस गोली छूकर निकल गई। लेकिन यार करण, हम लोगों के किसी से कोई दुश्मनी नहीं यार, फिर ये लोग हम लोगों को क्यों मारने आए थे? तुम लोगों को मारने नहीं आए थे? क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम लोग वैभव को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मैं पूजा को घर छोड़ के आता हूँ। ओके, कम ऑन लेट्स गो। लेकिन जनाब, यहाँ की हुकूमत इतनी चौकन्नी हो चुकी है कि इस वक्त गलत कदम हमारी गिरफ्तारी का सबब बन सकता है। जनाब, आप बेफिक्र रहिए। मलिक साहब को छुड़ाने का हमने एक दूसरा प्लान बना लिया है, उसकी खबर हम आपको देते रहेंगे। जी जी, शुक्रिया। जनाब, एक बुरी खबर है। उस लड़के को मारने की कोशिश में सबूल और मुजम्मिल दोनों मारे गए। और वो लड़का? वो बच निकलने में कामयाब हो गया। हाँ, ऐसा करते हैं कि पूजा, what happened to you? ये क्या हालत है तुम्हारी? क्या हुआ? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, Are you all right? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सहमी हुई है। तुम यहाँ कैसे? वो भैया, ये करण, हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन ये तुम्हारे साथ? वो क्या हुआ कि हम सब एक कॉमन फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे कि वो अचानक कुछ लोग घुस आए और हम पर फायरिंग शुरू कर दी। वो तो आप किस्मत कही है जिंदगी जो ये बच गई। मुझे तो बाद में एहसास हुआ कि वो लोग मुझे ही मारने आए थे। तुम्हें? जी हाँ, 118 लोगों की जिंदगी बचाने का इनाम देने आए थे। लेकिन इस बार भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। किन लोगों की बात कर रहे हो? वही जिनके मंसूबों को नाकाम बना दिया मैंने, ब्लडी हाईजैकर्स। और ताजुब की बात तो यह है कि सन 71 से 2001 तक, यानी कि 30 सालों में भी ये बेवकूफ आज तक नहीं समझ सके कि चींटियां तादाद में कितनी भी हों, कन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकती। किन लोगों को भेजा था तुमने उस लड़के को मारने के लिए? एक मामूली से लड़के को नहीं मार पाए तुम्हारे आदमी? आज वो लड़का मेरे घर तक पहुंच गया था। हो सकता है कल उसके हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंचे। क्या कहा तुमने? वो लड़का तुम्हारे घर तक पहुंचा और तुमने उसे जिंदा वापस जाने दिया? हाँ, क्योंकि मेरी बहन उस लड़के से प्यार करती है। कल को उसे ये पता चले कि करण की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, तो वो मुझे हरगिज माफ नहीं करेगी। और मैं किसी भी कीमत पर अपनी बहन को खोना नहीं चाहता। I love her too much. Do you understand? बस कितनी खाएगा? क्या दिन भर अपने आप को थकाती रहती हो माँ? तुम्हारी उम्र आराम करने की है। अरे बहू, मैं दूध रख के आई थी, देख तो। भूल जाती हूँ मैं भी आजकल। अब भाभी भी अकेले क्या क्या करेंगी माँ? उनकी मदद करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना? चाचू, आप दादी को बहुत मस्का मार रहे हो। अरे चाचू, कम टू द पॉइंट यार। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए ऐसी कोई ले